पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या के महाराज दशरथ की 3 रानियों में सुमित्रा दूसरी रानी थी। जब महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो उसमें अग्निदेव से जो खीर मिली उसे तीनों रानियों में बांटा गया। सुमित्रा जी को उन्होंने स्वयं खीर नहीं दी बल्कि कौशल्या जी और कैकेयी जी से दिलवाई। कौशल्या और कैकेयी को एक एक पुत्र राम और भरत हुए, जबकि सुमित्रा को 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तब सुमित्रा जी ने उसी समय निश्चय कर लिया कि ये दोनों मुझसे ज्यादा कौशल्या और कैकेयी के पुत्र हैं। अतः लक्ष्मण को राम जी की सेवा में समर्पित कर दिया और शत्रुघ्न को भरत जी की सेवा में। जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो लक्ष्मण भला कैसे अलग रह सकते थे। उन्होंने राम जी से साथ में वन जाने की आज्ञा मान ली। राम जी ने धर्म और नीति का हवाला देकर वन नहीं जाने के लिए कहा, परंतु लक्ष्मण जी नहीं माने। अंत में थक हार कर राम जी ने कहा, तुम माता सुमित्रा से आज्ञा ले आओ। लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा को सारी बात बताई। तब माता सुमित्रा जी सुनते ही बोली, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता रामू सब भांति से नहीं, अर्थात राम सीता ही तुम्हारे माता पिता हैं। मैं तो केवल जन्म देने वाली हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार लक्ष्मण जी कुल से क्षत्रिय और शेषनाग जी के अवतार थे। बालपन से ही सदा प्रभु श्री राम जी के साथ रहते थे और छाया की भांति उनका अनुसरण करते थे। उनके लिए श्री राम ही माता पिता, गुरु, स्वामी, बड़े भाई और इष्ट देव सब कुछ थे। वह श्री राम के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते थे। गुरु पितु मातु न जानो काहू, और संसार में प्रेम के जितने संबंध हैं उन सबको वह श्री राम के अंदर ही देखते थे। एक बार साक्षात काल तापस का रूप धारण कर प्रभु श्री राम जी से मिलने अयोध्या आए, लेकिन इस शर्त पर वार्ता के लिए तैयार हुए कि यदि हम दोनों की बातचीत के दौरान कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए तो उसे प्राणदंड दिया जाए। तब लक्ष्मण जी द्वारपाल थे और उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां आ गए। उन्होंने श्री राम जी से मिलने की इच्छा प्रकट की और लक्ष्मण के निषेध करने पर बोले कि यदि इसी क्षण मुझे श्री राम जी से नहीं मिलने दोगे तो मैं तुम्हारे सारे परिवार को श्राप देकर नष्ट कर दूंगा। परिवार को श्राप न मिले इसलिए लक्ष्मण जी ने अपने प्राणों की भी परवाह न कर दुर्वासा को श्री राम जी से मिलवा दिया। तब प्रभु श्री राम जी ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए कुलगुरु वशिष्ठ की अनुमति से लक्ष्मण जी को प्राणदंड न देकर उनका परित्याग कर दिया था, क्योंकि प्रभु श्री राम जी से दूर रहना लक्ष्मण जी के लिए मृत्युदंड से भी बढ़कर था। और इस प्रकार लक्ष्मण जी ने आजन्म प्रभु श्री राम जी की सेवा कर अंत में उन्हीं के लिए उनका वियोग भी स्वीकार किया था।